बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज लेकर आई हूँ सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आप सबने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनी होगी, बुलडोजर एक्शन को लेकर। अब बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि भाई अब बुलडोजर जो है वो रुक जाएगा, अब किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो मैं आज वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ कि एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस क्या दी हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर अभी भी तलवार लटकी है कि वो कभी भी उनको डिमोलिश किया जा सकता है। वो सारी चीजें आज मैं क्लियर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं दो चीजें अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी ने अपनी जमीन खरीद के, जो उसकी खुद की जमीन है खरीदी हुई, वो उसकी जमीन है और उसके ऊपर उसने कोई घर बनाया है जिसमें उसने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है। क्योंकि जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कोई नक्शा पास नहीं करवाया आपने, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दी, कहीं पे आपने जो है वो इंक्रोचमेंट कर रखी है, उस बेसिस पे आपने जो है वो कोई अपनी जो बिल्डिंग आपने खड़ी करी है, अपनी जो प्रॉपर्टी बनाई है, वहां पे आपने कुछ इस तरह से जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है। और एक प्रॉपर्टी है जो कि सरकारी जमीन पर है और ऊपर से आपने जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी उस पर कर रखा है। मतलब वहां पे बात ही खत्म हो जाती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की तो बाद में बात आती है। वो सरकारी जमीन है जहां पे आपने जो है वो कब्जा कर रखा है। अब ये दो चीजें हो गई, आपको ये चीज ध्यान रखना कि एक हो गया जहां पे आपने कंप्लीटली सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, वहां पे आपने जो मर्जी बनाया हो वो सरकारी जमीन है, मतलब सरकारी जमीन है। और दूसरा है कि आपकी खुद की जमीन है, आपकी मतलब जैसे होता है ना कि अपने नाम पे जमीन है और उसके ऊपर आपने कोई जो है वो प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी है जिसमें आपने कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है। ये दो चीजें हो गई। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये कहा कि भाई देखो, जस्ट बिकॉज की कोई पर्सन अक्यूज्ड है, किसी को आपने पकड़ा है या कोई फरार हो गया, कोई जो भी क्राइम करके, ठीक है, अब वो अक्यूज्ड है तो आप जो है वो उसके घर पे इस बेसिस पे, सिर्फ इस बेसिस पे उसके घर पे जो है वो बुलडोजर नहीं चला सकते। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर अथॉरिटीज खुद जज बन जाएंगी, अथॉरिटीज खुद अगर किसी को पनिशमेंट देने लग जाएंगी तो फिर जो कोर्ट्स बने हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो अथॉरिटी जो है वो अपने आप ही कार्रवाई करती रहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये चीज अच्छे से क्लियर करी कि जस्ट बिकॉज कोई पर्सन अक्यूज्ड है, किसी के ऊपर आपने जो है वो कोई चार्जेस लगाए हैं, किसी का ट्रायल चल रहा है, इस बेसिस पे आप किसी का घर जो है वो डिमोलिश नहीं कर सकते। उसके फंडामेंटल राइट, साथ में जो उसकी फैमिली अफेक्ट हो रही है उसकी वजह से उनके फंडामेंटल्स भी यहाँ पे होते हैं। तो अपना घर बनाना हर किसी पर्सन का सपना होता है, उसके साथ और फैमिली मेंबर्स भी जुड़े होते हैं। तो आप खुद से उनको ये सजा नहीं दे सकते कि उसने एक पर्सन ने, घर में एक पर्सन ने क्राइम किया और आपने पूरी पूरी फैमिली को ही जो है वो बेघर कर दिया। बात समझ आती है? सही बात है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आती है कि भाई हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, जो हमारा क्रिमिनल रूल ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल है लॉ का कि भाई देखो, जब तक कोई पर्सन गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, भले ही उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, भले ही वो जेल में है, कस्टडी में है, लेकिन ट्रायल चल रहा है अभी तक, जब तक उसके ऊपर वो सारी चीजें प्रूव नहीं हो जाती तब तक आप उसको सजा कैसे दे सकते हो? आपने तो अपनी उससे मतलब डिसाइड कर दिया कि उसको आपने पकड़ा, उसके ऊपर जो है वो आपने उसको कस्टडी में लिया हुआ है, तो पीछे से जो है वो उसका घर डिमोलिश कर दो। ऐसा नहीं होगा। उस बंदे को अपनी बात रखने का मौका तो मिलेगा ना, वो अपना केस भी लड़ेगा, वहां पे वो गिल्टी प्रूव होता है नहीं होता ये भी तो देखना पड़ेगा ना। पहले ही उसको सजा आप किस बात की दे रहे हो? चलो वो सारी चीजें हो जाती हैं कि कोर्ट ने ये सारी चीजें क्लियर करी कि भाई बिना मतलब से। और दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी कहा कि हर चीज को करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। ये नहीं कि हाँ जी ये अक्यूज्ड है, अब जाओ उसके घर पे और सीधा जो है वो उसको डिमोलिश कर दो। अब यहाँ पे आप एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि सबसे ज्यादा हम न्यूज सुनते हैं बुलडोजर एक्शन की यूपी गवर्नमेंट में, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की पिटीशन ये सबसे पहले नहीं गई थी, कि यूपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये नहीं गई थी पिटीशन सबसे पहले। ये मैटर एक दिल्ली का था, उसके बाद मध्य प्रदेश की पिटीशन हाई कोर्ट्स में गई। अब ये जब सारी पिटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ये बोला कि ये सारी जो पिटीशंस हैं इस बुलडोजर एक्शन को लेकर, वो सारी हमारे पास ट्रांसफर करो, हम खुद इसके ऊपर जो है वो देखेंगे। और फाइनली अब ये जजमेंट आई है। तो और सबसे गलत तो ये हुआ था कि किसी ने जो मतलब किसी ने क्राइम किया था, एक लड़के ने जो कि रेंट के घर पे रह रहा था, ठीक है, वो घर
रेंट पे था और उस लैंडलॉर्ड के घर पे, जिसका वो घर था एक्चुअल में, उसके घर पे बुलडोजर चले थे क्योंकि जो किराएदार था उसने क्राइम किया था। तो ये मैटर वहां से उठा था बेसिकली। फिर बाद में जो पिटीशन है वो जुड़ती गई और अब फिर वो फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि देखो भाई, हर चीज एक तरीके से होती है, हर चीज को करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। आपको भी ये चीज जो है वो अच्छे से पहले क्लियर करनी पड़ेगी। अपने एक प्रॉपर जो अथॉरिटीज हैं वो अपने एक प्रॉपर पोर्टल्स रखें कि क्या चीज इलीगल कंस्ट्रक्शन में आती है, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल है, क्या होना चाहिए प्रॉपर वे बनाने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर चीज एक प्रोसीजर से होगी। आप जब भी किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करोगे तो पहले उनको प्रॉपर नोटिस सर्व करोगे, ठीक है, उनको अपनी बात रखने का मौका दोगे, मतलब उनको भी जो आपने नोटिस दिया है उसको चैलेंज करने का मौका दोगे। मतलब आपको ये सारी चीजें मैं ब्रीफली बता रही हूँ, डायरेक्शंस तो बहुत लंबी हैं, फिर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको मेन चीजें बता रही हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि देखो हर अथॉरिटी, हर स्टेट की अथॉरिटीज क्या करेंगी कि भाई आप प्रॉपर नोटिस दो जिस भी प्रॉपर्टी को आपने डिमोलिश करना है, भले ही वो पर्सन अक्यूज्ड है उसकी वजह से आप कर रहे हो या फिर वो अक्यूज नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसने करी है, तब भी अगर आप उसको डिमोलिश करना है तो आप एक प्रॉपर उनको पहले नोटिस सर्व करो। अपनी वेबसाइट पे भी वो नोटिस रहना चाहिए, उनके घर पे वो नोटिस रहना चाहिए, मतलब हर पॉसिबल जगह पे जहां पे आपको लगता है कि उस पर्सन को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है वो उसको उस नोटिस को चैलेंज करने का भी मौका दो। और अगर वो इग्नोर करता है तब भी एक टाइम पीरियड रखो कि जितने टाइम में वो जो नोटिस है वो वापस आप तक आएगा, मतलब वो मोस्टली 15 दिन का टाइम जैसे आपने उसमें मेंशन किया है, जो भी ठीक है वो अथॉरिटीज डिसाइड करें कितने दिन का टाइम देना है, मतलब वो 15 दिन जो है वो इन जनरल सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना यहाँ पे था कि प्रॉपर उसको चैलेंज करने का मौका दो, ठीक है। अगर वो चैलेंज करता है तो ठीक है, फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे आप अपने रिप्लाईज दोगे, आप क्यों उसको डिमोलिश करना चाहते हो, क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे वो चीजें जो है वो उनको सुलझाया जा सकता है, वो चीज आपको प्रॉपर जो है वो बतानी पड़ेगी। और उसके बाद अगर वो पर्सन एग्री कर जाता है तो उसको खुद को मौका दो कि वो खुद से जो उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है उसको वो खुद से डिमोलिश कर दे, उसको खुद से हटा दे। ये भी अगर उसके पास है तो वो खुद करेगा इस चीज को। अगर वो एग्री ही नहीं करता है और आपके पास जो है वो प्रॉपर इस चीज का बस ये वैलिड पॉइंट है कि आपको वो डिमोलिश करना है, तो आपको उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है। जिस दिन आप वो डिमोलिश करने जाओगे उस दिन भी प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी, उसकी पूरी आप वीडियो बनाओगे कि आपने जो है वो कौन सी बिल्डिंग डिमोलिश करी है, कैसे करी है, मतलब उसकी जो पूरी प्रॉपर रिपोर्ट है वो भी बनेगी, प्रॉपर अथॉरिटीज को जाएगी। तो इस तरह से जो है वो पूरा एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अच्छे खासे पॉइंट जो है वो बनाए हैं, पूरा एक प्रोसीजर बताया है कि किस तरह से आपको जो है वो डिमोलिश करना है। जैसे ही कोर्ट की जजमेंट आती है उसको अपनी वेबसाइट पे रखना है कि अब इस पर्सन का जो है वो डिमोलिश करने वाले हैं, और उसमें भी आपको जो है वो मतलब कि जजमेंट आने के बाद भी अगर डिसाइड भी हो गया कि डिमोलिश करना है, उसके बाद भी आपको जो है वो 15 दिन या 20 दिन जो भी है उसको वेट करना है, उनको मौका देना है कि कहीं पे और जाके वो सेटल कर जाए। ये सारी डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आई है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटीज जो है अगर वो एक्शन ले रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मोस्टली तो ये हो रहा था कि जो अक्यूज पर्सन है उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है, इलीगल जहां पे कंस्ट्रक्शन करी है वहां पे अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, अपने पहले तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उनको क्लियर करो। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन में आती है, कौन सी नहीं आती है, अपना एक प्रॉपर मतलब कि पोर्टल बनाओ। उसके बाद ऑफिसर्स जो उस रिलेटेड एरियाज के हैं उनको वो सारी चीजें भेजो कि किसको नोटिस देना है, किसको नहीं देना है, कितनी उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, कितनी नहीं करी है, फिर एक नोडल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शंस की तरह दी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर्टीज जो कि एक अपनी प्रॉपर्टी है, पर्सन की अपना मतलब जमीन है, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी बनाई है जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये सारी डायरेक्शन उसके लिए है, ठीक है, कि जहां पे अथॉरिटीज को एक प्रॉपर प्रोसेस से होकर गुजरना है। फिर अगर आप चाहो तो उसको डिमोलिश जो है वो कर सकते हो, लेकिन तब जब आपको जो है वो वहां से कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया, जब वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई, ठीक। दूसरी बात है जहां पे सरकारी जमीन है और वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रखी है, अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरी दी हुई ये जो भी डायरेक्शंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। मतलब सारी डायरेक्शंस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में चीज क्लियर कर दी कि जो भी डायरेक्शंस हमने दी हैं वो सरकारी जमीनों पे अगर किसी ने कब्जे कर रखे हैं, वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन कर रखी है तो उन पे ये डायरेक्शन जो है वो लागू नहीं होती है। मतलब वहां पे जो अथॉरिटीज होती हैं, जैसे जो भी अथॉरिटी है जिस भी स्टेट की है, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उस तरह से एक्शन ले सकते हैं जहां पे भी सरकारी जमीन है। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। अगर दूसरा बंदा चैलेंज कर देता है कि ये मेरी खुद की जमीन थी, जो है वो मेरे ऊपर गलत कार्रवाई कर दी है, तो आपके पास वो चीज होनी चाहिए कि भाई ये सरकारी जमीन थी, ठीक है, ये उस पर्सन
पर्सन की जमीन नहीं थी, इसलिए केयरफुली एक्शन लेने वाली यहाँ पे बात है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चीज क्लियर कर दी है कि जहां पे सरकारी जमीनों पे गवर्नमेंट की लैंड है, वहां पे अपने कब्जे कर रखे हैं, वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं, वहां पे जो आपकी अथॉरिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उस तरह से एक्शन ले सकती हैं। लेकिन जहां पे दूसरी जमीनें हैं, जो लोगों की खुद की जमीनें हैं, वहां पे अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है और फिर अगर उस पर्सन ने कोई इस तरह से क्राइम भी कर दिया है, फिर होता है ना कि वो नजरों में आ गया है, फिर अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना कि जब उसके घर पे कार्रवाई हो रही है, मतलब कि पूरा एक, जिसको कहते हैं ना, पूरी एक स्ट्रीट है जहां पे लोगों के घर है, मान लो जो बीच वाला घर है वहां के पर्सन ने जो है वो कोई क्राइम कर दिया, अब होगा क्या, उसकी जमीन को देखा जाएगा, ठीक है, उसकी इलीगल कंस्ट्रक्शन को देखा जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि सिर्फ उसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी होगी, उसके साथ और भी 4-5 घर होंगे जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी, क्या पूरी स्ट्रीट भी होगी जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी होगी। तो होगा क्या कि उस एक पर्सन के चक्कर में पूरी की पूरी लाइन जो है वो जिसको कहते हैं लपेटे में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सबके ऊपर ही फिर इंक्वायरी हो जाएगी, वहां पे उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन आपने कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि बुलडोजर रुकेगा नहीं, बस थोड़ा सा तरीके से चलेगा। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो बहुत सोच समझ के जो है वो एक्शन लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन घरों पे, मतलब कि जो लोग अक्यूज थे और जिनके घर पे बुलडोजर चला है, वो पक्का जो सरकारी जमीनें थी उन पे कब्जे जिन लोगों ने किए होंगे उनके घरों पे जो है बुलडोजर चले हैं। किसी की खुद की जमीन होगी और फिर उसके ऊपर जो है वो किसी ने बुलडोजर चलाया होगा यूपी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो यूपी से ऐसी पिटीशंस डली हैं वो बहुत बाद में डली हैं, जब उन्होंने देखा कि बाकी पिटीशंस भी जा रही हैं, ठीक है, उसके बाद डली हैं। ये जो पिटीशंस मेनली आई थी वो इस तरह से आई थी कि लोगों के खुद के घर, जो बेचारे अक्यूज्ड भी नहीं थे, जैसे मैंने बोला कि किराए वाला पर्सन रह रहा था, उसने कोई क्राइम किया और जो लैंडलॉर्ड था उसका ही घर वहां से जो है वो उन्होंने बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया। तो ये वहां से पिटीशंस उठी थी जहां पे जरूरत नहीं थी बुलडोजर एक्शन लेने की, लेकिन वो देखा देखी वाली बात हो गई ना कि, लेकिन वही बात है ना कि जब चीजें ज्यादा बढ़ने लगी और बाकी स्टेट्स में भी वही सारी चीजें होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ा। लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि भाई बुलडोजर रुकेगा नहीं। अभी भी अगर किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, प्रॉपर से वहां पे जो है वो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। हाँ, अथॉरिटीज को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपको लगा कि हाँ अक्यूज्ड है, उठो जी और उसका डिमोलिश कर दो, वहां पे आपको प्रॉपर थोड़ा सा रिकॉर्ड्स भी चेक करने पड़ेंगे, सारा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे और प्रॉपर एक सिस्टम से, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कि पोर्टल भी बनाओ और सारे जो जजमेंट्स आती हैं उनको भी वहां पे अपलोड करो ताकि लोगों को पता हो कि किस वजह से ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें सिस्टम से करनी पड़ेंगी। बाकी अगर सरकारी जमीनें हैं तो अथॉरिटीज जो है वो अपने हिसाब से काम कर सकती हैं। तो आई होप आपको ये जो बुलडोजर एक्शन वाला पूरा मैटर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किसी को पूरी डायरेक्शन पढ़नी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, पूरी जजमेंट पढ़नी है, उसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी पार्ट इस वीडियो का अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना और आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही करा या गलत करा वो भी मुझे बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आज के लिए बाय बाय।